नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक और एमटेक किया हुआ है, फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा, लव मैरिज के कैसे योग हैं, जॉब जहां करेंगे वहां पर क्या कोई परेशानी आ सकती है, घर और गाड़ी के योग कब बन रहे हैं और विवाह के बारे में, पत्नी के बारे में, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं और कंसल्टेंसी वगैरह से जुड़ी हुई चीजों में जो है पूछना चाहते हैं कि सफलता कब मिलने के चांसेस हैं। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की कुंडली बन जाती है यहां पर और चंद्रमा देखे तो वो वृश्चिक राशि में जाकर के विराजमान है। इस जातक की कुंडली बनती है दोस्तों कर्क लग्न और वृश्चिक राशि की, यानी कि जल तत्व प्रधान ये कुंडली बन जाती है। कर्क लग्न वाले व्यक्ति की स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ही ज्यादा सौम्य स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, नेक दिल होते हैं, थोड़े से आलसी होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, कई बार इमोशंस में आकर के अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। यहां पर देखा जाए इस लग्न वाले की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि यदि ये किसी एक चीज के पीछे पड़ जाएं तो वो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह मंगल है, तो निश्चित रूप से जो है अगर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, एक चीज के पीछे पड़ जाएं तो सफलता निश्चित देखने को मिलती है। चूंकि चंद्रमा लग्नेश है, चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि एक चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो कंफ्यूजन में होने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लग्न को देखें, यहां पर 14 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास बल बहुत बढ़िया माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल यहां पर कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव यानी कि धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव, परिवार के साथ संबंधों का भाव। इस कुंडली का जैसा कि मैंने बताया था सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह कौन है तो मंगल। क्यों है? क्योंकि वो पंचमेश भी हैं और वो कर्मेश भी हैं, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, करियर, प्रोफेशन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल, जाकर के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है। यानी कि शिक्षा वगैरह से भी ये आपको धन देने वाले हैं और करियर में जो भी आप कार्य करेंगे उससे भी ये आपको खूब सारा धन देने वाले हैं। मंगल बहुत ही जबरदस्त स्थिति में यहां पर बैठा हुआ है, अतिमित्र सूर्य के भाव में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में आ जाने की वजह से बहुत जबरदस्त इनकी पोजीशन हो चुकी है। और तो और यहां पर सूर्य और मंगल के बीच में राशि परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित रूप से जो है यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको जबरदस्त धन लाभ करवाने वाला है। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है ये आपको पैतृक संपत्ति दिलवाने वाला है, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि मंगल यहां पर बैठ करके उग्रता भी देते हैं। क्या देते हैं? तो उग्रता। यदि आपकी वाणी में भी उग्रता है तो उसे कम करिए, अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाइए, जैसे कि राजनेता बनाते हैं, आपको लाभ मिलेगा। मंगल यहां पर बैठ करके आपको इजीली धन देने वाला होगा, खूब सारा धन देने वाला होगा। 28 वर्ष के आसपास जाकर के आप देखेंगे कि ये मंगल आपको बहुत ज्यादा लाभ दे रहा है। यहां पर बैठा हुआ मंगल धन लाभ के लिए जबरदस्त जो है राजयोग बना देते हैं। 3 डिग्री का मंगल है, बल बहुत ज्यादा नहीं है, बाल अवस्था का है ये मंगल। आप चाहे तो रत्न वगैरह धारण करके मंगल को बलवान बना सकते हैं। यहां पर बैठ करके मंगल चौथी दृष्टि से देखेगा आपके शिक्षा, संतान भाव को, प्रेम संबंध के भाव को, और यहां पर देख करके अपनी ही राशि को देखेंगे तो इन सारे ही चीजों में आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। मतलब कि अच्छी संतान देंगे आपको, शिक्षा में सफलता दिलवाएंगे आपको और प्रेम संबंध में भी ये आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। यहां पर शनि की राशि को देखेंगे, अष्टम भाव
के ऊपर दृष्टि डाल करके मंगल कई बार चोट चपेट एक्सीडेंट का छोटा सा योग बना देता है। फिर से बोल देता हूं, मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, बहुत नुकसान आपका ये कभी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मंगल की दशा अंतर्दशा चलती है तो छोटे मोटे चोट आपको लग सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, तो ये मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में आपको भाग्य का पूरा लाभ देने वाले होंगे, पूर्ण सुख देने वाले होंगे। हायर एजुकेशन के योग बना देगा मंगल, तो बढ़िया स्थिति है यहां पर मंगल की। और ये मंगल राजयोग बना करके बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया जो है ये आपको धन देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। चतुर्थ भाव यहां पर सुख का स्थान होता है और इस भाव में देखें तो शुक्र विराजमान है। यहां पर जो शुक्र है अपनी ही राशि में विराजमान है, केंद्र में विराजमान है, तो शुक्र यहां पर मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। सुखेश जो है सुख भाव में ही बैठा हुआ है, जीवन में सुखों में ये वृद्धि करने वाला होगा। माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सारा सुख आपको ये जो शुक्र है ये देने वाले होंगे। जीवन में आपको ये ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएगा, भौतिक सुख साधनों में कोई कमी नहीं रहने वाली है। यहां पर ये बैठा हुआ जो शुक्र है आपको लग्जरियस लाइफ देने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु साथ में बैठे हुए हैं। अब देखिए, शुक्र और राहु साथ में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं, कई बार मैंने बोला है कि चरित्र को थोड़ा कमजोर करता है और विपरीत लिंग की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण देता है। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि शुक्र यहां पर स्वग्रही है, तो बहुत ज्यादा नुकसान ये आपको नहीं करने वाले हैं, बल्कि राहु शुक्र की तरफ परिणाम देगा। तो लव रोमांस में तो ये आपको लेकर के जाने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लव मैरिज के योग भी ये बना देगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहु शुक्र के बल को बढ़ाएगा, तो ऐश्वर्य वगैरह में आपको ये लाभ देगा। लग्जरियस लाइफ में ये आपको लाभ देने वाला है, नुकसान जैसी कोई भी बात यहां पर नहीं है। यहां पर शुक्र की डिग्री देखें तो 10 डिग्री का शुक्र है। यहां पर शुक्र के पास बलाबल अच्छा माना जाएगा। 10 डिग्री का शुक्र करीब 50% से भी ज्यादा बलवान तरीके से आपको रिजल्ट देने वाला है। शुक्र यहां पर सुख भाव में बैठा हुआ है। यहां पर ये मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं, अपने घर में विराजमान है। निश्चित रूप से ये शुक्र आपको बहुत लाभ देगा। शुक्र इस कुंडली में देखा जाए एक समग्रह है, वो सुखेश है और लाभेश है। क्योंकि वो चंद्रमा के मित्र नहीं है, इसीलिए उनको योग कारक ग्रह नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी प्लेसमेंट उनको एक योग कारक ग्रह के समान रिजल्ट देने के लिए बाध्य कर देगा। तो यहां पर शुक्र भी आपको योग कारक ग्रह की तरह ही परिणाम देने वाले होंगे। यहां पर देखा जाए शुक्र लाभ स्थान के भी रिजल्ट्स में बढ़ोतरी कर देगा। जीवन में खूब सारे लाभ को आप अर्जित कर सकते हैं, जीवन में लाभ की कोई कमी नहीं रहने वाली है। शुक्र की दशा अंतर्दशा चलती है तो सुखों में वृद्धि हो जाएगी और लाभ में भी ये वृद्धि कर देंगे। राहु यहां पर देखा जाए 19 डिग्री का राहु है, बढ़िया स्थिति है। यहां पर बैठा हुआ जो राहु है आपको जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में ये कहीं कोई कमी नहीं रखने वाला है, सारे भौतिक सुख सुविधाओं को ये राहु आपको देने वाला होगा। यहां पर राहु के पास बलाबल बढ़िया है, 19 डिग्री का राहु है, बढ़िया बल है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर और यहां पर अष्टम भाव को देखेंगे। राहु की दशा अंतर्दशा में अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। राहु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर। देखिए, कई बार बताया कि जब राहु या केतु दसम भाव को प्रभावित करते हैं तो करियर को लेकर के कंफ्यूजन देते हैं, सेटलमेंट में थोड़ी परेशानी देते हैं। ध्यान से समझिए, ये नहीं कह रहा हूं कि आपका राहु अब खराब हो गया, बिल्कुल नहीं, लेकिन राहु की जो दृष्टि करियर भाव, प्रोफेशन भाव के ऊपर पड़ रही है, वहां पर जब राहु दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को कम करवा देंगे। ये वीक पॉइंट बनता है जो कि आपको राहु की दशा अंतर्दशा में थोड़ी परेशानी दे सकता है। राहु की दृष्टि विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर पड़ेगी तो विदेश की ढेर सारी यात्राएं करवाएंगे राहु और खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि कर देगा राहु। आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव की तरफ चलते हैं। पंचम भाव में ध्यान से देखें, 4 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं। बुध, सूर्य, चंद्रमा और गुरु एक साथ युति बना करके आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव रोमांस के लिए हम देखते हैं इसको। और यहां पर सूर्य जो है 17 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ बैठा हुआ है। देखिए, पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, शिक्षा वगैरह में आपको सफलता देने वाले होंगे। यहां पर देखा जाए सूर्य कौन है, आपके धनेश है। धनेश जाकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है और मैंने बताया था आपको कि मंगल और सूर्य के बीच राशि का परिवर्तन हो रहा है और ये राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ राशि परिवर्तन है। तो ये जो सूर्य है यहां पर, ये आपको मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा दिलवाने वाले होंगे, फेमस करने वाले होंगे, आपको धन का लाभ करवाने वाले होंगे सूर्य देव। सूर्य का बल देखिए, 17 डिग्री के साथ सूर्य विराजमान है, बहुत बढ़िया स्थिति है। ये सूर्य आपको लाभ देने वाला है, धन का विशेष रूप से लाभ देगा। और देखिए, धनेश है, त्रिकोण में आके बैठ गए और दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, कहां, तो लाभ स्थान के ऊपर। लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे, जीवन में कभी भी लाभ में कमी नहीं रहने देंगे, आय में हमेशा ये वृद्धि करने वाले होंगे, जीवन में आपको ये धन देने वाले होंगे।
तो यहां पर सूर्य की प्लेसमेंट बढ़िया है। पिता से भी ये सूर्य आपको लाभ करवाने वाला है, पिता से ये सूर्य आपको लाभ करवाने वाला है। यहां पर देखा जाए गुरु के ऊपर चले, गुरु 4 डिग्री के साथ यहां पर विराजमान है और गुरु यहां पर जो है देखा जाए इनके पास बल काफी कम है, 4 डिग्री का गुरु है, बल इनके पास करीब 25% के आसपास का होगा क्योंकि ये मृत अवस्था में चले गए। गुरु इस कुंडली में कौन है? वो षष्ठेश है और साथ ही साथ वो भाग्येश भी हैं। यानी कि इस कुंडली में वो रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी ग्रह हैं और भाग्य भाव हायर एजुकेशन भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। इस कुंडली में हम गुरु को एक कारक ग्रह मानेंगे। भले ही उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में जा रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको एक भाग्य स्थान मिला हुआ है इसलिए हम गुरु को कारक ग्रह कहेंगे। गुरु की प्लेसमेंट देखें, त्रिकोण का स्वामी उठ करके त्रिकोण में विराजमान हुआ है, अच्छी स्थिति है। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको संतान संबंधित लाभ देगा और ज्ञान में आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। गुरु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आपको ये गुरु लाभ देने वाला है और ये गुरु कहीं ना कहीं जो है जीवन में आपको अच्छी संतान देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टियों की बात करें, देखिए गुरु मृत अवस्था के हैं, आप चाहें तो इसके भी रत्न वगैरह धारण करके आप इसको बलवान कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहां पर अपने ही भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर। हायर एजुकेशन में और भाग्य में आपको लाभ देने वाले होंगे। हर समय जो है आपके भाग्य में ये उन्नति करवाने वाले होंगे, आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि भले ही है लेकिन लाभ में गुरु आपको कोई कमी नहीं करने वाले हैं। और गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, ये गुरु आपको मान सम्मान दिलवाएगा, ज्ञान देने वाला होगा, आपकी पर्सनालिटी को भी बेहतर बनाएगा। तो गुरु की प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है कुंडली में। बुध के ऊपर चलते हैं, 11 डिग्री का बुध है, अस्त के हैं बुध, लेकिन कई बार बताया कि बुध अस्त होने के बावजूद काफी हद तक जो है परिणाम दे पाते हैं। 17 डिग्री के सूर्य हैं, 11 डिग्री के बुध हैं, तो बुध अस्त के माने जाएंगे लेकिन वो कुछ हद तक परिणाम दे पाएंगे। इस कुंडली में बुध कौन है? तो वो मारक ग्रह है, कारक नहीं मारक ग्रह है वो, यानी कि वो तृतीयेश है और द्वादशेश है। इस कुंडली में जो बुध है वो साहस पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन भाव के स्वामी ग्रह और विदेश यात्रा और नुकसान और खर्च भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। त्रिकोण में आकर के बैठा हुआ है, किसकी राशि में बैठा है? तो मंगल, अपने अति शत्रु के घर में यहां पर बुध देव विराजमान हुए हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है मंगल के साथ, तो बहुत खराब रिजल्ट यहां पर बुध भी नहीं देने वाला है। यहां पर बुध की दशांत दशा चलती है, धन जो है हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा आपका खर्च हो जाए, भाग दौड़ आपकी बढ़ जाए, क्योंकि हमेशा याद रखिए बुध इस कुंडली में मारक ग्रह है, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो ये आपको नहीं देने वाले हैं। अस्त का है बुध, दृष्टि नहीं होगी। देखा जाए यहां पर चंद्रमा विराजमान है 27 डिग्री के साथ, बड़े ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा यहां पर 27 डिग्री का है, चंद्रमा आपका लग्नेश है, लग्नेश उठ करके त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा देव है वो नीच के माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? तो नीच के माने जाते हैं चंद्रमा देव वृश्चिक राशि में। और 17 डिग्री का सूर्य है, 27 डिग्री का चंद्रमा है, यानी कि जो चंद्रमा देव है वो सूर्य के करीब आ जाने की वजह से अस्त के हो चुके हैं। अब देखिए चंद्रमा यानी कि मन, और जिसका चंद्रमा अस्त हो जाए व्यक्ति को जो है ना डिसीजन लेने में परेशानी होती है, मन स्थिर नहीं रहता, मन चंचल होता है। वैसे भी चंद्रमा का स्वभाव चंचल है, आपका तो लग्नेश ही है चंद्रमा, और ये अस्त के हो गए तो मन शांत नहीं रहेगा। ऊपर से ये नीच की राशि में है, लेकिन इनकी नीचता भंग हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो निश्चित रूप से इनकी नीचता भंग मानी जाएगी। और तो और ये चंद्रमा अस्त का है, निश्चित रूप से आपको इस चंद्रमा को बल भी देना है और पॉजिटिव भी करना है, ताकि आपको चंद्रमा से जुड़ा हुआ लाभ देखने को मिल सके, आपको चंद्रमा से जुड़ा हुआ लाभ देखने को मिल सके। लग्नेश है, देखिए यहां से हम शरीर को भी देखते हैं, लग्न यानी कि आपका शरीर, तो उसको बलवान बनाना जरूरी है, उसको पॉजिटिव करना जरूरी है, तो चंद्रमा को बल दीजिए। 27 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर मैं इसकी अवस्था नहीं बोलने वाला हूं यहां पर कि ये बाल अवस्था के हैं, क्योंकि ये अस्त का है तो अवस्था मायने नहीं रखेगी। यहां पर चंद्रमा का जो रिजल्ट है वो नेग्लिजिबल आपको देखने को मिलेगा। कुछ योग और दोष बन रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में, सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो अमावस्या का दोष बनता है, यानी कि कंफ्यूजन बहुत देता है ये व्यक्ति को। गुरु और चंद्रमा की युति हो जाए तो गज केसरी योग होता है, और सूर्य और बुध की युति हो जाए तो बुधादित्य योग बनता है। लेकिन बुध अस्त का है तो बुधादित्य योग के प्रभाव कम हो जाएंगे, और वैसे भी इस कुंडली में बुध मारक ग्रह है। ठीक, चंद्रमा उसी प्रकार
चंद्रमा और सूर्य का जो अमावस्या दोष बन रहा है, चंद्रमा अस्त के हो गए तो वो दोष भी काफी हद तक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। और गुरु और चंद्रमा जो गज केसरी योग बना रहे हैं वो भी आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, कैपेबल ही नहीं है चंद्रमा रिजल्ट्स देने के लिए, तो गज केसरी योग नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहां पर बता दिया। तो चंद्रमा को बल देना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप चंद्रमा को स्ट्रांग करें, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। जो ग्रह अस्त है उनकी दृष्टि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि यहां पर 12 डिग्री के साथ अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए, शनि अष्टमेश है और अष्टम भाव में ही विराजमान है। मुझे कहना चाहिए कि ये शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन जब तक आप चंद्रमा को बलवान नहीं करेंगे तब तक विपरीत राजयोग का लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि शनि के द्वारा बनाए जा रहे विपरीत राजयोग का आपको लाभ लेना है तो चंद्रमा को बेहतर करना बहुत जरूरी है आपके लिए। यहां पर देखा जाए, शनि इस कुंडली में मारक ग्रह है, वो सप्तमेश है और अष्टमेश है, यानी कि सप्तम भाव विवाह का भाव, पार्टनरशिप का भाव सप्तम भाव होता है, और अष्टम भाव होता है आयु का, ससुराल पक्ष का। जीवन में सडन उतार चढ़ाव जो आता है उसके लिए भी हम देखते हैं, सर्जरी के लिए देखते हैं, रिसर्च के लिए देखते हैं, तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं के लिए अष्टम भाव को देखते हैं। शनि यहां पर स्वग्रही है, निश्चित रूप से आपकी आयु में यह वृद्धि करेगा, आपकी आयु की रक्षा करने वाले होंगे शनिदेव। यहां पर शनि जो है आपको ससुराल पक्ष से लाभ करवाने वाले होंगे। जीवन में जो सडन हो सकता है उतार चढ़ाव है उसमें आपको ये शनि लाभ करवा दे, शनि लाभ करवा दे। और शनि यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर के विराजमान है। वैवाहिक जीवन में भी ये शनि आपको लाभ देने वाले हैं, नुकसान नहीं देंगे। ये मत सोचिए कि शनि अष्टम भाव में बैठ गया तो आपको नुकसान देने वाला है। नुकसान जैसी कोई स्थिति नहीं है, कुंडली मिलान कर लीजिएगा, आपका विवाह बहुत बढ़िया रहने वाला है, नुकसान जैसी कोई बात नहीं है। चलिए, शनि की दृष्टियों की बात करें। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर। देखिए, एक तो यहां पर केतु बैठा हुआ है, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रही है और अब शनि की दृष्टि पड़ी। शनि ऑलरेडी मैंने बताया था कि मारक ग्रह हैं, अब इनकी नीच की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर के ये शनि परेशानी खड़ी कर सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। और शनि की दृष्टि जो माफ करिए दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, करियर में ये जो है स्टेबिलिटी देने में कमी करेगा, करियर बनाने में ये डिले करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, धन संबंधित वाणी संबंधित ये परेशानी आपको खड़ी कर सकता है। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह है और ये शत्रु दृष्टि डालेंगे कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान का ये भाव है। शनि की दशा अंतर्दशा चलती है तो शिक्षा संतान संबंधित थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि शनि की दशा चलती है तो शनि की दृष्टियां जो है वो आपको नुकसान करवाएंगी अपनी दशा में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं केतु के ऊपर। केतु यहां पर देखा जाए 19 डिग्री के साथ कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। यहां पर केतु बैठा हुआ है मंगल के घर में, और मंगल केंद्र और त्रिकोण में तो नहीं है लेकिन द्वितीय भाव में जाकर के धन भाव में यहां पर बैठे हुए हैं। केतु यहां पर बैठ करके आपको कोई खराब रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। हाँ, करियर में मैंने जैसा बताया था कि राहु केतु जब दसम भाव को प्रभावित करते हैं तो स्टेबल करियर में परेशानी देते हैं, स्टेबल करियर होने में परेशानी देते हैं। तो आपको करियर को लेकर के जो डिसीजंस लेने हैं वो थोड़े सोच समझ करके लेने हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा ऑलरेडी जो है ना वीक हो रहा है, तो चंद्रमा आपको कंफ्यूजन दे रहा है। ऊपर से करियर को लेकर के यहाँ पर राहु केतु कंफ्यूजन दे रहे हैं, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको, क्योंकि मैंने बताया कि बाकी के ग्रह बहुत अच्छे हैं आपके, तो जो परेशानी है उसके उपाय करने जरूरी है। यहाँ पर केतु जो बैठा हुआ है कुछ उपाय वगैरह कर लेंगे, मंगल को भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो करियर में आपको लाभ मिलने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन केतु या राहु की दशांत दशा चलती है, करियर में उतार चढ़ाव ये देगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन और वाणी का ध्यान रखना है, सेविंग्स को बचा करके चले, मतलब अपने धन को बचा करके चले, सेविंग्स का ध्यान रखते हुए चले। केतु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, आपके शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा केतु, और वहां पर आपको ये लाभ दे देंगे। उच्च की दृष्टि है इनकी छठे भाव के ऊपर, तो कंपटीशन वगैरह में ये आपको सफलता दिलवाने वाला होगा, शत्रुओं को परास्त करवाने वाला होगा। बेसिकली जो केतु है वो करियर संबंधित थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको दे सकते हैं। यदि आप चंद्रमा को बेहतर कर लें, आपका मंगल ऑलरेडी बढ़िया है, तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली स्थिति नजर नहीं आएगी। फिर भी शनि राहु केतु इन तीन ग्रहों की दशा चलती है तो करियर को लेकर के आपको सजग रहना है, क्योंकि ये करियर भाव को देख रहे हैं, करियर भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। अब हम चलते हैं सीधे आपके दशाओं के ऊपर। दशा आपकी शुक्र की चल रही है, जो कि 21
सितंबर 2025 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा में फिलहाल आपको शनि की अंतरदशा चल रही है, जो कि इस 21 सितंबर 2021 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाली है। यह समय है कहीं ना कहीं चीजों को सीखने का, जीवन में सुख हासिल करने का, लाभ प्राप्त करने का। तो खूब लाभ अर्जित करिए, खूब जो है जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति करिए। समय आपका बढ़िया है। शुक्र की महादशा के बाद जो सूर्य की महादशा आएगी वो आपको विशेष रूप से धन का लाभ करवाएगी, आपके स्टेटस में बढ़ोतरी कर देगा, आपके पोजीशन में जो है बढ़ोतरी करने वाला होगा। तो अभी जो आने वाली दशा है सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, ये सारी की सारी दशाएं आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली। इवन राहु की दशा आपके लिए बढ़िया रहेगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुंडली भी बढ़िया है। जो थोड़ी बहुत परेशानी है उसको दूर कर लेंगे, परेशानी, छोटी मोटी परेशानियों से भी आप बच जाएंगे। सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग किया है आपने, बीटेक एमटेक किया हुआ है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग आपने किया, मैंने एक वीडियो बनाया है इंजीनियरिंग के ऊपर, आप देख लीजिएगा, या जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंजीनियरिंग वाला वीडियो देखेंगे, उनको रिलेट कर जाएंगे। मैंने कई बार बोला है मंगल और शनि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लेकर के जाते हैं। आप अपनी कुंडली निकाल के देख लीजिए, आपके सामने है ये शनि और मंगल आमने सामने विराजमान है। कर्मेश आपके मंगल बनते हैं और आप किस क्षेत्र में गए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। आप मेरा इंजीनियरिंग वाला वीडियो निकाल कर देख लीजिए, मैंने बड़े आसान शब्दों में बताया है कि शनि और मंगल जो है व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। तो आप बिल्कुल सही क्षेत्र में गए हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं आप। फाइनेंस कैसा रहेगा? आपका फाइनेंस बहुत बढ़िया रहेगा। सेविंग्स का ध्यान रखिए, अभी जो समय है कहीं से भी चिंता करने वाला समय नहीं है। आप खूब सारा धन लाभ कमाने वाले हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। लव मैरिज के योग बहुत ज्यादा है, लव मैरिज के योग आराम से आप कर सकते हैं। विवाह लव मैरिज के योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है जॉब प्लेस में कोई परेशानी। देखिए यहां पर मैंने बताया कि राहु केतु और शनि जो है वो दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी यहां पर जरूर नजर आ रही है। यदि इन तीन ग्रहों में से किसी की दशांत दशा चलती है तो उस दौरान विशेष परेशानी देखने को मिल सकता है जॉब प्लेस में। अदरवाइज मंगल को आप बलवान रखिए, परेशानियों से आप बच जाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है घर और गाड़ी के योग कब? बिल्कुल अभी शुक्र की महादशा चल रही है, मालव्य महापुरुष योग बन रहा है, बहुत बढ़िया समय है। 2025 से पहले पहले तक आप आराम से घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समय बढ़िया आ चुका है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पत्नी कैसी होंगी और आगे का फ्यूचर कैसा होगा? पत्नी बढ़िया होंगी, पत्नी समझदार होंगी, पत्नी मैच्योर्ड होंगी, सुंदर होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुंडली मिलान कर लेंगे, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कंसल्टेंसी खोलना चाहता हूं, उसमें सफलता मिल पाएगी या नहीं? सिविल से जुड़ा हुआ बिल्कुल आप कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। देखिए कंसल्टेंसी वगैरह के लिए हम गुरु को देखते हैं, गुरु ज्ञान, यानी कि एडवाइस देने का काम कौन करता है? तो गुरु करता है। और आपका गुरु बढ़िया स्थिति में यहां बैठा हुआ है, आपका नवमांश चार्ट मेरे सामने है, वहां पर भी गुरु की स्थिति, सूर्य की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। तो गुरु और सूर्य दोनों ही बढ़िया है, आप बिल्कुल। और कंसल्टेंसी कैसे देते हैं? तो मुख से देते हैं, मुंह से देते हैं। और द्वितीय भाव वाणी का है, वहां पर जाकर के आपका कर्मेश बैठा हुआ है। आंख बंद करके आप कंसल्टेंसी के बिजनेस में जुड़ जाइए, कंसल्टेंसी के कार्य में जुड़ जाइए, आप लाभ अर्जित करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्योदय कब होगा? आपका भाग्योदय करीब 16 वर्ष की आयु में हो चुका है। इसके बाद और ज्यादा लाभ आपको 32 वर्ष की आयु में देखने को मिलेगा। आपका भाग्योदय ऑलरेडी हो चुका है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। रत्न की सलाह के बारे में उन्होंने पूछा, बिल्कुल मैं उपाय में आपको रत्न वगैरह से जुड़ी हुई सलाह देने वाला हूं। चलिए उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रख देता हूं। नवमांश कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, गुरु बढ़िया है, सूर्य बढ़िया है, शनि शुक्र की स्थिति बढ़िया है। एक जो ग्रह वहां पर भी वीक नजर आ रहा है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा यानी कि आपका लग्नेश, चंद्रमा यानी कि आपका मन। तो चंद्रमा वहां पर जो है राहु के साथ बैठा हुआ है और वहां पर जो है वो चंद्रमा ग्रहण दोष बना रहा है, और तो और वहां पर तिमद्रम दोष भी बना रहा है चंद्रमा। तो आपका चंद्रमा दोनों ही चार्ट्स में वीक है। चंद्रमा के उपाय करने आपके लिए मैंडेटरी हैं, अदरवाइज आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। मोती रत्न धारण करना है आपको, करीब 7 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में जड़वा करके शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को आपको इसे धारण करना है, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। अगला उपाय है आपके लिए मूंगा रत्न, 7.25 रत्ती का मूंगा आपको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को तांबे या सोने की अंगूठी में। अगला उपाय है आपके लिए हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर आपको जल दूध से अभिषेक करना है, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। संभव हो तो नित्य शिव चालीसा का भी आपको पाठ करना चाहिए, नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। और आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार जब तक आपको शुक्र की महादशा चल रही है। तो
तो ये कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली वैसे भी बढ़िया है, आपकी ये दशा आपको और ज्यादा लाभ करवाने वाली होगी, जीवन में आप परेशानियों से बच जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।